अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर के अंदर वी वर डिस्कसिंग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स, जिसके अंदर हमने देखा कि जब कभी हमने कंपैरिजन करना हो या कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, कोई किसी चीज़ में फ़ैसला करना हो, जब दो वैल्यूज़ के अंदर हमने देखना हो कि क्या वो इक्वल हैं, क्या वो बड़ी है, क्या वो छोटी है, इस तरह से हमने कंडीशन के अंदर चेक करना हो किसी जगह पर। जैसे हम लाइफ में भी बहुत सारे डिसीजन लेते हैं तो कंडीशन बेस ले रहे होते हैं कि अगर ऐसे नहीं होगा, अगर लेट्स से जैसे आपने एडमिशन लिया है तो आप देखते हैं कि आपके नंबर कितने हैं। आप सबसे पहले किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जो सबसे अच्छी होती है, आप कहते हैं अगर मेरे 90% से अबव होंगे तो मैं यहाँ पे लूँगा, अदरवाइज़ मैं किसी और जगह पे लूँगा। तो हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसकी थोड़ा सा डेमो भी देखा था। सो इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के बारे में देख रहे थे कि उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। आज का जो लेक्चर है इज़ अबाउट लूप रेपिटेशन स्ट्रक्चर। लूप रेपिटेशन स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं? लूप रेपिटेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इफ़ स्ट्रक्चर में हमने जब भी कंपैरिजन करना होता है हम इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं या इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। लूप रेपिटेशन स्ट्रक्चर का भी एक पर्पज़ है। इसका पर्पज़ ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक कोड लिखा है लेकिन हम उसको बार बार एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं तब तक जब तक कि वो कंडीशन फुलफ़िल ना हो जाए। लेट्स से जैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर भी हम बहुत सारे काम बार बार दोबारा कर रहे होते हैं जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन मीट ना हो जाए। जैसे आपने एडमिशन लिया और आप अप्लाई करते जा रहे हैं, जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आप अप्लाई करते जाते हैं। जब आपका किसी अपनी मर्ज़ी की जगह पे एडमिशन हो जाता है और आप वहाँ पे रुक जाते हैं और आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप कोड लिखेंगे इस लूप के अंदर और वो कोड बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा और कंडीशन देखेगा। वो कंडीशन भी आप खुद लिखेंगे कि जिस कंडीशन के ऊपर वो लूप एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने 10 नंबर्स का सम निकालना है। सो कॉमनली अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस की है प्रोग्रामिंग के अंदर, हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सिंपली 10 वेरिएबल्स बना लेंगे जिनका हमने सम कैलकुलेट करना है। सो इसको हम थोड़ा सा विजुअल एक्सप्रेस पे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं जी। नाउ सोर्स फाइल के अंदर हम ये सीपीपी फाइल ऐड कर देते हैं। ये हेडर फाइल्स हमने ऐड कर रहे हैं। सो लेट्स से हम पहले 5 नंबर्स का सम लेट्स से निकाल रहे हैं। अभी तक हमने जितना नॉलेज है हम लोगों को, हमने अभी तक जितना काम किया है उसके मुताबिक हम 5 वेरिएबल्स बनाएंगे जो कि इंटीजर होंगे। लेट्स से ए है, ए के अंदर हम 1 रख देंगे। इसी तरह से बी है, बी के अंदर हम 2 रख देंगे। इसी तरह से सी है, सी के अंदर हम 3, डी के अंदर हम 4 और ई के अंदर लेट्स से हम 5 पुट कर देंगे और ई को हम डिक्लेयर भी कर देते हैं। उसके बाद अगर हमने सम निकालना है तो हमें सम के लिए एक वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। नाउ सम के अंदर हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हम इसमें ये सम कैलकुलेट करके हम सम के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर देते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स से हमने ये प्रोग्राम लिखा जिसमें पहले 5 नंबर्स का सम निकालना था, तो हमने पहले 5 नंबर्स को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। लेट्स से मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि लेट्स से हमने 10 नंबर्स का सम बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने स्लाइड में बताया कि 10 नंबर्स का सम निकालना है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और हर एक वेरिएबल के अंदर एक नंबर स्टोर करना पड़ेगा जो कि उससे अगला नंबर होगा। लेट्स से ई, ये जैसे ई में 5 पड़ा हुआ है तो नेक्स्ट जो होगा एफ़ होगा, एफ़ के अंदर 6 वैल्यू पड़ी होगी,
और हम उसको प्लस कर रहे होंगे। सो ये काम हमें रिपीट करना पड़ रहा है बार बार, और ये वेरिएबल्स भी एक्स्ट्रा हमें बनाने पड़ रहे हैं बहुत सारे। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें लेट से अगर 100 नंबर्स हैं, पहले 1 से लेके 100 तक हैं, तो हमें 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैं 1000 कह देता हूँ तो हमें 1000 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सो हमें हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसकी वजह से हमें इतने सारे वेरिएबल्स भी ना बनाने पड़ रहे हों, जिसके अंदर कोड रेपिटेशन हो रही हो बार बार, और उसी के साथ हम रिपीट तो कर ही रहे हों कोड को बार बार, लेकिन हमने कोई कंडीशन भी बताई हो जिस जगह पर उस लूप ने एंड होना है। राइट, सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल पहले 10 नंबर्स को हमने जमा करना है। राइट, सो पहले 10 नंबर्स को जब हमने जमा करना है तो लूप जोन सा है वो 3 तरह का होता है। राइट, एक आपको फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है, और एक डू वाइल लूप होता है। हम तीनों के मुताबिक तीनों ही हम उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि हर एक लूप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और किस जगह पर कौन सा लूप लगना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आप पहले 10 नंबर्स का सम निकालना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सम के अंदर 0 स्टोर कर देंगे, क्योंकि आपको एक सम का वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें रिज़ल्ट ने आना है। उसके बाद आप एक फॉर लूप लिखना शुरू करेंगे। लेट से मैं एक फॉर लूप लिख रहा हूँ। जब फॉर लूप लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि ये ब्रैकेट आप डालेंगे, यहाँ पर आप स्टार्टिंग कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पर हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका। लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट से आपने पहले 1000 नंबर्स को जमा करना है, तो डैट मीन्स के नंबर जोन सा है जहाँ से शुरू होना है डैट इज़ 1। सो डैट मीन्स के आई में 1 होगा, और मैं 1000 नंबर्स कहूँ तो लूप 1000 तक चलना चाहिए, मैं 100 तक कहूँ तो लूप 100 तक चलना चाहिए। राइट, सो आई शुड बी लेस देन इक्वल टू लेट से 1000 या 100 कर लें। ठीक है, उसके बाद या लेट से 10 कर लें, हम इसको डिबग भी करके देख लेंगे कि ये क्या करता है लूप। उसके बाद ये लूप एक करली ब्रेसिस से शुरू होता है और एक करली ब्रेसिस पे एंड होता है। ये करली ब्रेसिस के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पर वो 10 दफ़ा रिपीट होगा। ये कोड 10 दफ़ा इसलिए रिपीट होगा क्योंकि आपने कंडीशन के अंदर लिख दिया है कि ये 10 दफ़ा चलेगा ये लूप। जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, तब तक 11 नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। मैंने लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखा है, डैट मीन्स कि आई की वैल्यू अगर 10 भी होगी तो ये लूप चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आई लेस देन 10 लिख देता तो डैट मीन्स के अगर आई की वैल्यू 10 भी हो जाती तो 10 पर ये लूप नहीं चलना था, डैट मीन्स कि इसके अंदर वाली बॉडी नहीं चलनी थी। राइट, सो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इंक्लूसिव 10 के मैंने ये सम निकालना है। और मैं यहाँ पर सम किस तरह कैलकुलेट हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, हम 1 + 2 कर रहे थे, और जो वैल्यू आती थी वो हम वापस सम में स्टोर करते थे और फिर 3 में जमा कर देते थे। राइट, सो यहाँ पर ये जो i प्लस प्लस लिखा हुआ है, इस i प्लस प्लस का मतलब ये है कि i इज़ इक्वल टू i + 1, कि i में 1 जमा करो और वापस i के अंदर स्टोर कर दो। राइट, सो ये क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि जब कभी हम आगे की तरफ मूव कर रहे थे, जब i इज़ इक्वल टू 1 था, तो उसके बाद i ने 2 होना था। राइट, उसके बाद i ने 3 होना है। सो हम i को एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। उस बढ़ाने की वजह क्या है, क्योंकि हम एक अगला नंबर है जिसका हमने सम पिछले नंबरों में जमा करना है। सो ये जो सम है, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यही सम वो सम होगा जो कि आगे प्रीवियस वैल्यू में प्लस होना है। सो यहाँ पर आप सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे, और इसको आप निकाल दें। ओके, सो ये लाइन लिखी है, ये कमेंट लाइन है जो कि बेसिकली मैंने इसको बताने के लिए लिखी है कि i प्लस प्लस का मतलब है i इज इक्वल टू i + 1। मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। नाउ अब आप देखेंगे कि पहले 10 नंबर का सम किस तरह से कैलकुलेट होता है। सो मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ और इस जगह पर गेट करेक्टर लिख लेते हैं, और हम इसको रन करके देखते हैं 1 बाय 1 कि ये लूप चलता किस तरह से है।
तो जब मैंने इसको रन किया तो ये देखें, ये आप एरो देख रहे हैं, ये एरो आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके आ सकते हैं। ये ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है मैंने। यहाँ पर आई के अंदर अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। मैंने इस लाइन को क्योंकि पहली दफ़ा में एग्जीक्यूट ही नहीं किया, और मैंने आई को डिक्लेयर भी लूप के अंदर ही किया है। सो ये आई जोन सा है, ये सिर्फ इसी लूप के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है। इससे बाहर अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। ओके, जब मैंने स्टेप ओवर किया तो स्टेप ओवर करने से क्या हुआ कि ये जो लूप है ये एक दफ़ा चल पड़ा। ये क्यों चला है, उसकी वजह ये है कि आई के अंदर सबसे पहले वैल्यू जो आई थी डेट वाज 1, राइट। ये देखिए, ये आई के अंदर जो वैल्यू आ रही है डेट इज़ 1। अभी आई के अंदर पहली दफ़ा 1 स्टोर हुआ, और आई के अंदर ये जो 1 स्टोर हुआ, तो आई के अंदर 1 स्टोर हुआ और 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। दैट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ना जब मैं इसको हॉवर करूँगा, मैं इसको हॉवर करने पे मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर कंडीशन देखें ट्रू आ रही है, बिकॉज 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू होगी और अब ये लूप चलेगा ही चलेगा। सम के अंदर क्या पड़ा था, सम के अंदर 0 मैंने ऊपर स्टोर करवाया हुआ था, सो 0 सम के अंदर स्टोर हो गया था। और सम में 0 पहली दफ़ा आया है और आई में पहली दफ़ा 1 था, तो सम के अंदर क्या वैल्यू चली जानी चाहिए, सम के अंदर अब 1 चला जाना चाहिए। सो पहली दफ़ा सम के अंदर 1 चला जाएगा। अब ये लूप दोबारा चलेगा, क्योंकि ये लूप के अंदर दोबारा आएगा और आई प्लस प्लस किया जाएगा। नाउ जब मैं आई प्लस प्लस करूँगा तो ये इसी जगह पर पहले आई प्लस प्लस करेगा, यानी कि आई में पहले 1 पड़ा था तो अब 2 चला जाएगा, और साथ ही कंडीशन भी टेस्ट कर लेगा। सो डैट मीन्स 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। एक जब जमा कर लिया इसने, तो डैट मीन्स कि अब आई के अंदर 2 है। ये देखें, ये आई के अंदर इस टाइम पे 2 है, सो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। डैट मीन्स कि अभी लूप टर्मिनेट नहीं करेगा, लूप चलता रहेगा। सो ये अगेन सम के अंदर पहले वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, सम के अंदर 1 पड़ा हुआ था, आई के अंदर 2 आया था। सो ये सम के अंदर जो पहले 1 पड़ा हुआ था वो 2 में जमा हुआ और वापस सम के अंदर चला गया, राइट। इसी तरह से मैं दोबारा चलाऊंगा तो दोबारा ये आई प्लस प्लस होगा। डैट मीन्स आई के अंदर 2 है, अब ये 3 करेगा, आई प्लस प्लस 3 करेगा, और साथ ही कंडीशन भी टेस्ट हो जाएगी कि ये कंडीशन भी ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप नहीं चलेगा, डैट मीन्स वो सम कैलकुलेट करना छोड़ देगा, राइट। सो यहाँ पर ये देखें, अभी भी कंडीशन ट्रू थी क्योंकि 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। सो सम के अंदर अभी 3 था और आई के अंदर अब 3 है, राइट। सो पहली दफ़ा आई में 1 था, फिर 2 हुआ, फिर अब आई में 3 आ गया। सो डैट मीन्स कि अब 3 में प्लस होगा और सम के अंदर 6 चला जाएगा। इसी तरह से अगेन अब सम के अंदर 6 है, अब आई के अंदर 4 हो जाएगा। आई के अंदर अभी 3 वैल्यू थी, ये आई के अंदर अब 4 हो जाएगा। मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो आई में 4 आ गया और 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ये भी ट्रू हो गई। ये देखें, इसको जब हॉवर किया तो इसको चेक करने पे ये भी ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो सम के अंदर 6 पड़ा हुआ था और आई के अंदर अब 4 वैल्यू पड़ी हुई है। सो ये सम जो सा है वो 10 आ गया। इसी तरह से ये सम कैलकुलेट करता रहेगा अनटिल आई की वैल्यू जो है वो 11 नहीं हो जाती। 10 पर भी चलेगा क्योंकि ये जो कंडीशन है वो लेस देन इक्वल्स टू की है, कि अगर आई इक्वल भी आ जाए 10 के तो डैट मीन्स कि ये कंडीशन पे लूप फिर भी चलेगा। सो आई के अंदर अभी 9 है। सो ये देखें, ये आई में जब 11 था तो उसने इस लूप को नहीं चलाया और वो टर्मिनेट कर गया और टर्मिनेट करके बाहर आ गया। अब सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है डेट इज़ 55। ये 55 क्या है, ये 55 इज़ बेसिकली जो 10 नंबर्स का सम निकाला था, जो हम स्लाइड के अंदर देख रहे थे कि पहले 10 नंबर्स का हमने सम निकालना है, ये पहले 10 नंबर्स का सम था जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर लेट से मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पर लेट से 1000, राइट, और उसके बाद मैं यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट भी हटा देता हूँ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मैं सम की वैल्यू देखना चाहता हूँ कि सम की वैल्यू एट द एंड क्या आती है, राइट। सो अभी इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि हम रनिंग मोड में चल रहे थे। हम डिबग करते हैं इसको, प्रोग्राम को हम इस जगह पर ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं।
सो ये देखें, अब सम जो कैलकुलेट हुआ 1000 तक, उसका सम जो सा आया डेट इज दिस नंबर, राइट। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर लोकली अपने वेरिएबल्स चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से इफ़ यू वांट कि जी आपने सम जो सा है कैलकुलेट करना है पहले 1000 इवन नंबर्स का, राइट, इवन नंबर्स का। दैट मीन्स कि आपको अब 1 से तो नहीं शुरू करना, आपको आई जोन सा है वो 0 से शुरू करना पड़ेगा, राइट। और उसी के साथ उसी के साथ यहाँ पर आपको इवन नंबर्स का कैलकुलेट करना है। आई में आप 0 कर देंगे और 2 प्लस करते जाएंगे, बिकॉज 0 में 2 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, देन 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। दो दो जमा कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमें i प्लस इक्वल्स टू 2 लिखना है। इसका मतलब ये है कि i इज इक्वल टू i प्लस 2, राइट। आप यहाँ पे इवन नंबर्स का सम निकाल, अगर मैं कहूँ ओड नंबर का सम निकालना, डेट मीन्स आप 1 से शुरू कर रहे हैं और अगेन आई में प्लस इक्वल 2 ही कर रहे हैं, क्योंकि 1 है, 1 में 2 जमा होगा तो 3 आ जाएगा, देन 3 में 2 प्लस होगा तो 5 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ लगी होगी कि लूप हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। लूप के अंदर हमारी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमारी एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है, और हम ये देख रहे होते हैं कि आई प्लस प्लस कितना होना है, इंक्रीमेंट कितना होना है, कितनी दफ़ा इस लूप में चलना है, राइट। उसके बाद वी मूव टूवर्ड्स, अभी हमने फॉर लूप का डिमॉन्स्ट्रेशन देखी है। अब हम थोड़ा सा वाइल स्ट्रक्चर को देखेंगे। और वाइल के अंदर सब कुछ सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। वाइल के अंदर आप जो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पर, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन में आप कंडीशन लिखते हैं। बेसिकली ये वही कंडीशन है, टर्मिनेटिंग कंडीशन, जो कि फॉर लूप में लिखी जाती है। और जो इनिशियलाइज करना है आपने, लेट से आई इसी तरह से 10 नंबर्स को जमा करना है, तो आप आई इज इक्वल टू 0 जो सा है वो वाइल लूप के ऊपर लिख देंगे, और आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ पर लिख देंगे। और आई प्लस प्लस जो करना है वो आप इस स्टेटमेंट के अंदर ही कर रहे होंगे, जो कि वाइल लूप की बॉडी है, राइट जी। बिल्कुल वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें, ये वाइल लूप में आपने लिखा हुआ प्रोग्राम है जिसमें हमने नंबर इज इक्वल टू 1 किया है, जिसमें मैंने जिस तरह से ये प्रोग्राम लिखा है उसमें आई इज इक्वल टू 1 कर दिया था, यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 1 है, कोई फ़र्क नहीं है। वाइल लूप में जो कंडीशन लिखी है डेट इज़ नंबर लेस देन इक्वल्स टू 1000, ये 1000 नंबर्स का सम निकल रहा है। इसी तरह से नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 हो रहा है। कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वाइल लूप का भी थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, साथ में डू वाइल की डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगी, और वाइल लूप और डू वाइल के दरमियान में फ़र्क भी देखा जाएगा कि इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या होता है। अंटिल नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।